सो स्टार्ट करिए और हमें एक इनिशियल एक्सेस मिल गया था मशीन का। वो इनिशियल एक्सेस किसी यूज़र का था। क्या था नाम? उसका पासवर्ड मेरे चैट बॉक्स पे डाल दीजिए कोई ज़ूम के। जो ऑनलाइन है उनमें से किसी ने लिखा होगा पासवर्ड, मैंने गलत लिख लेना आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड। हेलो। जो भी है वो चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। नहीं दिखता किसी को भी ऑनलाइन। सेव करके क्यों नहीं रखते आप लोग? ठीक है। आप में से कोई बताइए। तो बोल दो ऑनलाइन, कोई शेयर कर दूंगा। जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनमें से कोई ग्रुप से शेयर कर दीजिए। बोल दिया तो ग्रुप पे से कोई यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो आपको मैंने कुछ फाइल क्रिएट करने के लिए बोला था। किस नाम से थी? रैंडम डॉट पी वाई, रैंडम नाम की एक लाइब्रेरी यूज हो रही थी वहाँ पे, मॉड्यूल यूज हो रहा था, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि पाइथन सबसे पहले क्या करता है, वो उसी करेंट डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को सर्च करेगा जिस डायरेक्टरी में वो फाइल पड़ी हुई है। अगर उसी डायरेक्टरी में वो पी वाई भी उसको मिल गया तो वो कहीं और सर्च नहीं करेगा उसके लिए। पी वाई बनाओगे उसके अंदर मैंने बोला था कि कोई कोड डाल देना आप लोग एक Python का, जिससे आपको एक रिवर्स शेल मिल जाए, या तो आपको वहीं पे ही वो शेल आपका अपग्रेड हो जाए, जो भी वो यूजर था उसके शेल। कोई शेयर नहीं कर पा रहा मेरे को अभी तक। जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं वो व्हाट्सएप ओपन करिए और मैसेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिला था, वॉल्डरस एंड कारपेंटर डॉट पी वाई। इसके अंदर आपने पढ़ा था इस फाइल को, आपको पता चला था कि रैंडम मॉड्यूल इनपुट। यहाँ पे क्या करोगे?
फाइल क्रिएट कर लीजिए इसी डायरेक्टरी के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, रैंडम डॉट पी। यार नेटवर्क नहीं चल रहा। मेरा नाम से आपने एक फाइल बनाया, इसके अंदर क्या डाला, आप लोगों ने पता किया कुछ? जी वीडियो जनरेट, ऑनलाइन सर्च किया किसी ने? पाइथन वाला जो वन लाइनर है उसमें पाइथन डॉट सी लिखा हुआ है, इसलिए रन नहीं करेगा, वो पाइथन हाइफन सी लिखा हुआ है, वो शेल पे रन करना है। नॉर्मली अगर गूगल पे जा रहे हैं और किसी ने सर्च किया, किसी ने भी नहीं करा ये रन आगे। एग्जीक्यूट कर रहे हैं बैश। वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो कॉपी कर लीजिए आप इस कोड को, इसमें आपको दो चीजें चेंज करनी होंगी, एक तो कोड अगर आप चेंज करना चाहते हो, अदरवाइज आप आईपी को चेंज करना है। इस फाइल के अंदर जाइए, ये कोड पेस्ट कर दीजिए और इसमें सबसे ऊपर जाके तो आईपी एड्रेस है उसको आप चेंज कर दो। जो भी कोड आपको यहाँ पर चेंज करना है वो कोड डाल दीजिए, जैसे कि 1337। सेव करिए, एग्जिट करिए और दूसरे तरफ आप नेटकैट रन कर लीजिए। तो क्या करेंगे, मैंने नेटकैट रन कर लिया, इसके अंदर कोड डाल दिया रिवर्स शेल का। उसके बाद पर्टिकुलर फाइल को आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन आप प्रोवाइड करोगे, सी एच मॉड एक्स रैंडम डॉट पी। उसके बाद आपने sudo -l करके एक कमांड देखी थी, तो sudo -l क्या था,
आपको यहाँ पर बताया गया था कि आप रैबिट के बिहाफ पर ये कमांड रन कर सकते हो। तो आप कैसे रन करोगे इसको रैबिट के बिहाफ पे? लिखेंगे sudo -u random, के बाद एज इट इज इस पर्टिकुलर फाइल को पेस्ट कर दो। जैसे ये स्क्रिप्ट रन होगी पाइथन 3.6 से, ये random.py को इंक्लूड करेगा जो करेंट डायरेक्टरी में ही हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। और क्योंकि उसको इंक्लूड करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसके अंदर जो मेलिशियस कोड लिखा हुआ है उसके थ्रू आपके लिसनर पर रिवर्सल एक्सेस आना चाहिए। तो एंटर करके देखते हैं। ओके, उसने यहाँ पे सिंटेक्स एरर बताया है, तो कुछ नहीं देगा आपको। आप सिंटेक्स एरर शो भी किसी और को कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वापस से आप इस फाइल को एडिट कर दो, या तो बेटर कि आप इसको एडिट करने से बेटर है आप क्या करो, डेफनल पता होना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप बैठ के उस फाइल के अंदर के कंटेंट्स को डिलीट। एग्जीक्यूटेबल ऑलरेडी है ये, आप वापस से वही sudo वाली कमांड को रन करिए। जैसे आपने वो कमांड वहां पे रन करा, आपके पास यहाँ पर एक्सेस आ गया। ठीक है, तो जो रिवर्स शेल मैंने यूज करा, इसको आप यूज कर लीजिए। इनविक्टी वेबसाइट इनविक्टी.com के अंदर आपको दिख गई, इसके अंदर जाके आप इसको अलग से सेव करके रखिए। फिर जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे अगर कभी भी आपको पाइथन का रिवर्स शेल यूज करना पड़े तो आप कौन सा यूज करोगे, ये वाला डायरेक्ट यूज कर लो, आपको इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाइथन के साथ इसको रन, ये मैंने क्यों इंक्लूड नहीं किया, मैंने भी आपको बताया था कि पाइथन हाइफन सी का मतलब है कि आप पाइथन की कोई कमांड रन करते हो तो उसके लिए आपको ये, जैसे अभी मैंने जो ये मैंने डॉट पी वाई फाइल के अंदर डाला है। पीवाई फाइल के अंदर आप पाइथन का कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पाइथन का कंटेंट नहीं देना, पाइथन में कमांड किसी शेल पे रन करना, अगर मुझे यही सेम चीज किसी शेल पे रन करनी होती शेल पे, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता। हमें क्योंकि शेल पे रन नहीं करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको यूज कर सकते हो। ये जो सिंगल कोट्स के बीच में जो भी कंटेंट है, ये आपका वो कोड है जो आप किसी फाइल के अंदर सेव करोगे जिसका एक्सटेंशन पीवाई हो। और ये सब मैं आपको देख के बताऊंगा। किसमें? हाँ, तो उसमें हाइफन सी के आगे जो भी कंटेंट है उसको आप डाल दो उसके अंदर। तो हाइफन सी सिंगल कोट्स के बीच में जो भी लिखा होगा ना उसको आप डाल दो, आपको रिवर्सल मिलेगा। ये भी आप डाल सकते हो। इसके बीच में कमांड क्या डाल देंगे बताइए? लॉन्च पिन स्लैश। तो आप ये भी एज अ कमांड आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो, तो आप इतना सा भी यूज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, उसी शेल को अपग्रेड कर देगा। रिवर्स शेल नहीं, उसी शेल को अपग्रेड करेगा। एक बार इसको भी ट्राई करके आप लोग देख लीजिए। शेल का हमारे पास एक्सेस आया, इसको कंट्रोल सी कर दो। इसे खाली किया, देन दोबारा से नैनो करिए। इसके अंदर जाके ये जो कोड मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट कर दो। इसके अंदर आप क्या डाल दोगे? मुझे बैश एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और वो उसी यूजर के बिहाफ पे एग्जीक्यूट होगा जो यूजर
क्या होगा सूडो वाली कमांड। सेव कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए इसको। और दोबारा से अगर ये सूडो वाली कमांड को रन करोगे तो आप कौन से यूजर बन जाओगे इनके। ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके लिख लो, कभी भी कोई भी तरीका आपके काम आ सकता है। बेबर शेल अगर नहीं लेना आपको वहां पर, उसकी शेल को अपग्रेड कर सकते हो उस शेल। कमांड मैंने यूज करी है, सिर्फ इतना यूज करा है। यहाँ पे मैंने ये सिंगल कोट्स के बीच में जो लिखा हुआ था उसकी जगह क्या लिख दिया था, स्लैश बिन स्लैश बैश, जो आपके बैश को एग्जीक्यूट कराता है कि एज इट इज आपको ये इम्पोर्ट वाली। तो हमारे पास रैबिट का एक्सेस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने एक प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया, वो कौन सा था यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल नहीं हुआ अभी तक। रैबिट आप बन चुके हैं तो रैबिट के होम डायरेक्टरी के अंदर जाइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक फाइल मिल रहा है जिसका नाम है टी पार्टी, और इस पर एस यू आई डी और जी यू आई डी दोनों सेट है। ठीक है, सेट यू आई डी और ग्रुप यू आई डी दोनों इस पे आपको दिखाई दे रही है, सेट है। ये जो एक्सेस आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों चीजें सेट है। क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए तो इसके आगे। हाँ, सबसे पहले समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर फाइल पे क्या क्या चीजें रन कर रही है, इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। पहले तो एक बार sudo हाइफन एल वगैरह बाकी चीजें आप ट्राई कर लो, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। रैबिट का पासवर्ड है हमारे पास, नहीं है तो आप sudo हाइफन ए को नहीं कर सकते हो। सीआईडी वगैरह भी सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चेक कीजिए। तो तीसरी चीज जो आपके सामने आ रही है वो है ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, इसका नाम क्या है, टी पार्टी। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको दिख रहा है, इस पे एग्जीक्यूट की परमिशन। अभी क्या कर सकते हैं, इसके कंटेंट्स को रीड कर सकते हो और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। वाली कमांड है, फाइल कमांड से भी देख लीजिए कि किस तरीके की फाइल है टी पार्टी। इस एडीएस जेडी सेट है, लेट्स बी लिंक। ये एक तरीके की एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपके लिए, ये किस तरीके की फाइल है, ईएलएफ है। ईएलएफ क्या होता है, विंडोज लिनक्स के लिए एग्जीक्यूटेबल एंड लिंक। जैसे विंडोज में ईएक्सी होता है वैसे लिनक्स में क्या होता है, ईएलएफ। ठीक है, सो ये क्या है आपके लिए, ईएलएफ फाइल है जिस पर एसयूआईडी बिट्स है। तो अब यहाँ पे आपको जो अप्रोच यूज करनी है वो अप्रोच थोड़ी समझिए। हो सकता है कि ये जो फाइल है, इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया गया है, तो इसके अंदर कुछ कोड होगा जो लिखा गया होगा, वो नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। जब आप किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना देते हो, मैं स्क्रिप्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बाइनरी की बात, बाइनरी के कोड को आपने सी प्रोग्रामिंग में लिखा, फिर आपने उसको कंपाइल करके एक बाइनरी बना दिया, एक एग्जीक्यूटेबल। वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उसको आप रीड करोगे तो आपको रैंडम वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अभी मैं इसको कैट करूँ तो मुझे बहुत ही रैंडम वर्ड्स देखने, तो अगर आप करके देखेंगे उसको कैट, लिख रहा है कि ऐसे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसे कंटेंट भी हो सकते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ दिखाया गया है। ठीक है? कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। वेलकम टू टी पार्टी, द मैड हैटर विल बी हियर सून, स्लैश बिन स्लैश इन्फो हाइफन एन प्रोबेबली बाय। मतलब ये चीज क्या कर रहा है आपके सामने, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, प्रोबेबली बाय, ठीक है, फिर डबल एंड डेट हाइफन हाइफन डेट इक्वल्स टू नेक्स्ट आर, hyphen r ask very nicely, I will give you some tea while you wait for segmentation। इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, बेसिकली बोला गया कुछ बताया जाएगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर तो ये कमांड प्रिंट करके आपके सामने डेट और टाइम दिखा देगा। इस समय मैं सामने आएगा नेक्स्ट आर वैसे करके कुछ, और ये मैसेज आपके सामने प्रिंट होगा। अगर आप इस बाइनरी को एग्जीक्यूट करके भी देख लीजिए, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको, क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, उधर से इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि क्या हो रहा है। तो कैसे करेंगे आप इसको एग्जीक्यूट? डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड टी पार्टी वाली जो फाइल है, तो आप एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है वेलकम, वही चीज जो आपने पढ़ी थी अभी, वेलकम टू द टी पार्टी विल बी हियर सून प्रोबेबली बाय। यहाँ पे कमांड रन करिए, वो कमांड कौन सी होगी? प्रोबेबली बाय ट्यूसडे 22 अप्रैल 2020 की कमांड इसने आपको एग्जीक्यूट वेरी नाइसली एंड आई विल गिव यू सम टी, वेट। तो बेसिकली इस तरीके की एक स्क्रिप्ट थी जो इसने रन करके आपको दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, लेकिन उसमें से एक वल्नरेबल नहीं है, उसके कंपैरिजन में दूसरी है, तो क्यों वल्नरेबल है ये समझ लो। यहाँ पर आप इस पूरे मैसेज में देखो दो कमांड यूज हो रही है, वो दो कमांड कौन कौन सी है? तो और echo और डेट, ये दो कमांड यहाँ पर यूज हो रही है। एक तो डेट कमांड यूज हो रही है और एक echo कमांड यूज हो रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज कभी शायद cron जॉब वाले पार्ट में बताई थी कि जब भी आप कोई बाइनरी एग्जीक्यूट करो या कहीं उस किसी स्क्रिप्ट में उसको अगर आप डाल रहे हो, तो हमेशा कैसे मेंशन करो उसको? फ्लैश उसका पूरा लोकेशन बताओ कि अगर मुझे ये एको वाली बाइनरी रन करनी है तो वो कहाँ पर पड़ी हुई है, स्लैश बिन स्लैश एको। तो यहाँ पर एको अवेलेबल नहीं है, बट जब आप डेट को देखोगे, डेट को भी ऐसा ही लिखना चाहिए था। डेट भी कहीं ना कहीं कमांड आपके सिस्टम में होती है, विच डेट करोगे तो बता देगा कि डेट की एक्चुअल बाइनरी कहाँ पे पड़ी होती है, स्लैश बिन स्लैश डेट या जो हो सकती है वो बाइनरी जो एग्जीक्यूट होती है जब आप। अगर मैं यहाँ पर, इससे होगा क्या, इससे आपको क्या सोचना है, जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें कोई कमांड एज इट इज लिखी हुई है, उस कमांड में ये नहीं बताया गया कि कहाँ से कहाँ पर वो कमांड स्टोर है जिसको एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको ऐसा नहीं बताया, उसको एक्चुअल लोकेशन नहीं बताई गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज अटैकर, आप यहाँ पर एक डेट नाम की बाइनरी बनाओ, उसके अंदर कुछ मेलिशियस कंटेंट आप डाल दो और उसको फिर आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर एक वेरिएबल होता है, इस चीज को ध्यान से समझ लो आप लोग। वेरिएबल होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो आपके लिनक्स के शेल पे हमेशा से सेट होता है। वो इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या होता है? पाथ। जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग? डॉलर, और उसको प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे X। जैसे हम लोग में प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर आप क्या यूज करते हो कमांड पे? वो कमांड प्रिंट। मुझे किस वेरिएबल का आउटपुट देखना है? पाथ, जो कि हमने सेट नहीं किया, ये पहले से सेट होता है हर एक लिनक्स सेल में। आप जब एंटर करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू लिखी हुई दिखाई देगी। ये वैल्यू क्या बता रही है? इस वेरिएबल को पहले अच्छे से समझ लो। पाथ वेरिएबल ये बताता है, मैं यहाँ पर कोई भी कमांड टाइप कर, मैंने लिखा हुआ है, मैं एंटर किया, मुझे हुएमाई का आउटपुट मिला। मेरे सिस्टम को कैसे पता कि मैंने जब हुएमाई लिखा तो मुझे कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है? मेरे सिस्टम को ये कैसे पता? हुएमाई कहीं ना कहीं पड़ा होगा, यूजर बिन या बिन यू हुएमाई, ऐसा कहीं ना कहीं वो बाइनरी होगी हुएमाई नाम की। मेरे सिस्टम को कैसे पता कि मुझे वो बाइनरी कब रन, कहाँ से रन करनी है? मेरे सिस्टम ऐसी कौन सी फाइल है जिसको आप हुएमाई या एलएस या पीडब्ल्यूडी या सीडी करके आप एग्जीक्यूट करा रहे हो? तो वो उसको किस वेरिएबल के थ्रू पता चलता है? पाथ। जब भी आप कोई कमांड डालते हो, वो कमांड जैसे मैंने हुएमाई डाली, अदरवाइज मुझे हुएमाई कैसे डालना चाहिए था? स्लैश बिन स्लैश हुएमाई। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे सिस्टम की कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है जिसका नाम है हुएमाई, क्योंकि आपके लिनक्स में सारी कमांड्स फाइल के फॉर्म में होती है, वो उन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और उन फाइल की लोकेशन को ना बतानी पड़े, इसीलिए इस पाथ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो पाथ वेरिएबल करता क्या है? आप कोई भी कमांड यहाँ लिखोगे, उस कमांड को ये सर्च करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा इसको, यूएमआई को? यूएसआर लोकल एस बिन के अंदर। तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कहाँ सर्च करेगा उसको फिर? यूएसआर लोकल बिन। यहाँ मिला तो ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं मिला अगले पे जाएगा, यूएसआर बिन, फिर यूएसआर बिन, ऐसे करते करते वो लास्ट तक जाएगा, एक एक करके। अगर उसे नहीं मिला तभी वो अगले वाले पर जाकर उसको आइडेंटिफाई या उसको फाइंड करेगा। ठीक है, समझ आया? तो नहीं, फाइंड कमांड की तरह नहीं, बेसिकली आप जो कमांड बोल रहे हो ना उसको रन करने के लिए, उस कमांड की जो एक्चुअल बाइनरी है वो इस पाथ के थ्रू फॉलो, इस पाथ में फाइंड करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है।
ढूंढेगा, फिर यहाँ ऐसे करते करते यहाँ ढूंढेगा, अगर नहीं मिला तो आपको बताएगा कमांड में। यहाँ तक समझ आया? तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकते हो। परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं, वो शेल के लिए होते हैं। जैसे हमारे पास जो ये शेल मेरे को अभी मिला हुआ है रैबिट का, इस पर्टिकुलर शेल पे मैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के कंटेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, और यहाँ पर कोई और पाथ में डाल दूंगा, जिस पाथ में मैंने वो डेट नाम की बाइनरी स्टोर करी होगी। अगर आप यहाँ पे अभी भी डेट लिखोगे तो ये कहाँ से डेट को रन करेगा, इनमें से कहीं ना किसी पाथ से ढूंढ कर डेट को रन करेगा वो। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डेट बाइनरी जो है उसको रन करवाना है। कहाँ से करवाना है, मेरे होम को क्या करना पड़ेगा, इस पाथ वेरिएबल को एडिट करो। एडिट करने के बाद सबसे स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दो इसमें, स्लैश होम स्लैश, कि सबसे पहले ये डेट बाइनरी जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे या हमारे सिस्टम एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले इस डेट बाइनरी को कहाँ पे ढूंढेगा वो, हमारे सिस्टम। इवन डेट नहीं, आप कोई और भी कमांड डालोगे, एलएस पीडब्ल्यूडी या कुछ भी, उसको भी कहाँ पे सर्च करेगा, आपके ही होम डायरेक्टरी जो भी आपने मेंशन करोगे उसके अंदर। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट होगा तभी आप ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि हाँ यहाँ पे पाथ वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू सेट है। अब आप इसके वैल्यूज को चेंज कैसे करोगे, पाथ वेरिएबल के अंदर चेंजेस हम लोग कैसे लाएंगे, एक्सपोर्ट कमांड से। एक्सपोर्ट कमांड क्या करती है, हमारे जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने में हमें हेल्प। कैसे करेंगे आप इस कमांड, ये कमांड यहाँ से ध्यान से आप लिखेंगे, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू, और जो भी वैल्यू आपको इसके अंदर डालनी है, यहाँ पे पाथ का मतलब क्या है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर रहे हो, उसके अंदर डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, स्लैश होम स्लैश, जो आपकी कमांड डायरेक्टरी है जहाँ पे आप वो फाइल क्रिएट करोगे, जिस फाइल का नाम क्या होगा, डेट। तो जो डेट नाम की बाइनरी आप किस लोकेशन पर क्रिएट करने वाले हैं, स्लैश होम स्लैश रैबिट। उसके बाद लगाइए कोलन, और हम अगर हम इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही करके आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा, आपकी बाकी कमांड काम नहीं करेगी। तो आपने क्या बताया कि मुझे कोलन और फिर एंड में आप लिख दोगे डॉलर पाथ। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने बता दिया कि मुझे पाथ वेरिएबल के अंदर ये ऐड करना है, और उसके बाद का सारा कंटेंट वही होना चाहिए जो अभी पाथ वेरिएबल में आपको दिखाई दे रहा है। वेरिएबल में जो अभी दिख रहा है वो सब कुछ ऐड हो गया होगा, किसके बाद, इसके बाद, इन चीजों के बाद में वो सारी चीजें ऐड हो गई होंगी जो आपने पाथ वेरिएबल में लिखी हुई है। देख लीजिए आप लोग, ये कमांड रन करने के बाद आप वापस से वो एको वाली कमांड आप रन करो। सबसे स्टार्टिंग में क्या आ चुका है यहाँ पर, स्लैश होम स्लैश रैबिट, और बाकी सारी चीजें ऐसे होते हैं। बाकी सारी चीजें जो जैसी थी, जैसे यहाँ पे यूएसआर लोकल एसपिन था वो वैसे का वैसे ही है, बाकी सारी चीजें वैसी मिलेगी, बस स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, होम स्लैश। तो अब मैं कोई भी कमांड रन करूंगा, मैं हुएमआई भी रन करूंगा या कोई भी कमांड रन करूंगा, सबसे पहले उस कमांड को कहाँ पे चेक करेगा ये, यहाँ पर। यहाँ पर होगी तो ठीक है, अगर होगी तो एग्जीक्यूट कर देगा, उस नाम से कोई बाइनरी होगी जो एग्जीक्यूटेबल है, अगर होगी वहां पे तो एग्जीक्यूट कर देगा। नहीं हुई, अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर डेट का, जो डेट वाली बाइनरी है, इस पर्टिकुलर बाइनरी का एक्चुअल पाथ नहीं दिया हुआ। अगर पाथ दिया होता यहाँ पे तो ये कर नहीं सकते थे। पाथ है क्योंकि यहाँ पर, तभी हम लोग इस पाथ को आगे फॉलो कर रहे हैं। डेट नाम की एक मेलिशियस फाइल बनाओगे, और जब आप टी पार्टी को दोबारा से एग्जीक्यूट करोगे तो वो मेलिशियस वाली फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा, जो आपने अपने करेंट होम डायरेक्टरी के अंदर बनाई है, जिसका पाथ आपने यहाँ पर। इससे क्या होगा, नहीं ढूंढता ना, तब तो वो डेट कमांड को कहाँ ढूंढेगा, इस लोकेशन में ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अगर होगी नहीं तो वो कहीं ढूंढेगा ही नहीं उसको। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी कमांड रन करते हो तो वो कहाँ पे सर्च करता है, इस लोकेशन पे। अगर यहाँ नहीं होगी, और देखो यहाँ पे क्यों नहीं होगी, पहले तो ये भी समझो क्यों नहीं होगी यहाँ, क्योंकि कमांड तो होगी, यानी कि यहाँ मिलेगी, नहीं तो यहाँ मिलेगी, नहीं तो यहाँ मिलेगी, कहीं ना कहीं होगी, और वो रन कर देगा, वो आपके होम डायरेक्टरी पर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको कहाँ ऐड कर दिया, सबसे पहले ऐड कर दिया, ताकि वो सबसे पहले ही इस फाइल को सर्च करे, उसको एग्जीक्यूट
ये बिजली कैसे किया आपने? मैंने रूट का देख लिया। कंट्रोल सी दबा दो लग। रिवर्स शेल के लिए क्या यूज किया आपने, मतलब क्या टेक्निक यूज करी? कंट्रोल सी दबा दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर आप एक फाइल बनाओ। इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए? डेट, इस नाम से आप एक फाइल बना लो यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आप उसके अंदर वही शेबैंग आप ऐड कर दो। हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। नीचे आप बता दो कि मुझे एक बाइनरी एग्जीक्यूट करनी है, जो कौन सी है, स्लैश बिन स्लैश। हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, ये चीज मैंने किसके अंदर डाल दिया? इस डेट बाइनरी के अंदर। जो भी आपने डाला होगा उसके अकॉर्डिंग ये शेल को या जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी है उसको एग्जीक्यूट कर दो। हाइफन आई भी लगा सकते हो। हाइफन आई क्यों यूज होता है, स्लैश या बैश हाइफन आई क्यों यूज होता है? इंटरैक्टिव शेल के लिए। हाइफन आई भी लगा दो यहाँ पर, इंटरैक्टिव शेल मिल जाए। सेव कर लीजिए इसको और एग्जिट कर दीजिए। चेक कर लो, यहाँ पर एक फाइल बन जाना चाहिए जिसका नाम क्या है, डेट, और उसको भी आपको क्या देने पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल परमिशन आपको उसको सेट करना है। तो एक्स के बाद आप क्या करेंगे, वापस जाके वो जो टी पार्टी वाली फाइल है उसको आप क्या करिए, एग्जीक्यूट करके देखिए कि अभी क्या हो रहा है। तो वापस टाइप करिए स्लैश टी पार्टी, ठीक है, एंटर करिए इसको आप। ओके, रूट का एक्सेस नहीं मिला आपको, किसका एक्सेस मिला यहाँ पे? हैट्री का। मतलब वो जो डेट वाली कमांड है, ये जो सारी कमांड्स यहाँ पे दी हुई थी, ये कमांड कौन एग्जीक्यूट कर रहा था? ये जो सारी कमांड्स यहाँ पे दी हुई है, ये सारी कमांड्स कौन एग्जीक्यूट कर रहा था? चाहे वो एको वाली कमांड हो, चाहे वो डेट वाली कमांड हो, वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा था? जो एक और यूजर है। लिखा था स्लैश होम पे जाके कि कुछ यूजर्स यहाँ पर अवेलेबल थे, एक एलिस था, रैबिट था, था, एक और था कोई, तो हैकमी था शायद। और फिर आपको यहाँ पर रूट का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर अभी जो यूजर, मतलब एक तरीके से मिलना तो हमें रूट का चाहिए था, क्योंकि ये टी पार्टी फाइल में ओनर कौन था? रूट। बट क्योंकि जब इस फाइल को रन कर रहे थे, तो जो कमांड, जिस कमांड के थ्रू आपको ये एक्सेस मिला है, वो कमांड कौन रन कर रहा होगा? तो इसीलिए आपको किसका एक्सेस मिला यहाँ पे? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो मैंने उस बाइनरी क्रिएट करा। ये सब अगर मैं ये सब कुछ करता लेकिन ये वाला काम नहीं करता, तो ये नहीं होता एक्चुअली। अभी भी आपको ऐसा ही आउटपुट दिखा देता कि डेट एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता। हमारे पास एक्सेस क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने आप एक बाइनरी क्रिएट करी है, उस बाइनरी के अंदर हमने हाँ, एक मुझे बैश एग्जीक्यूट करना है, और उससे पहले हम लोगों ने पाथ वेरिएबल के वैल्यू को हम लोगों ने चेंज करा है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक काम आएगा आपको। ये चीजें याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप कोई फाइल रन करते हो, कमांड रन करते हो बेसिकली, उनको कहीं किसी न किसी पाथ में फाइंड, और वो उसके बाद आपके करंट डायरेक्टरी में ढूंढते हो। आप कोई भी कमांड रन कर रहे हो, उस सबसे पहले कहाँ पे फाइंड करता है उसको? पूरे पाथ वेरिएबल पे। अगर कहीं नहीं मिलती है तो कहाँ पे जाएगा वो? करंट डायरेक्टरी में। इसलिए आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कमांड से सबसे पहले इसमें क्या ऐड करवा दिया कि मुझे सबसे पहले इस लोकेशन में चेक कराना है। जैसे आपने ऐसा कराया, आपने नैनो करके एक फाइल क्रिएट करी डेट नाम से, तो एग्जीक्यूटिव परमिशन दी। जैसे आपने टी पार्टी रन करा, आपके पास हैडर का एक्सेस जो भी, ने टी पार्टी रन किया, इसके अंदर एको भी यूज हो रहा है और डेट भी यूज हो रहा है। एको को इसलिए नहीं कर सकते थे हम लोग एक्सप्लॉइट, क्योंकि यहाँ पर पूरा पाथ दिया होता है एको का, इसको नहीं कर सकते। किसको कर सकते थे? डेट को। आपने यहाँ पर डेट नाम से एक फाइल बनाई, सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ में चेंजेस कर दिए। अब जब भी कोई भी डेट कमांड को रन करेगा, कौन सी कमांड रन होगी? आपके दिए हुए जो आपने फाइल वो स्लैश होम स्लैश रैबिट दिया था ना, उसके अंदर जो डेट नाम की फाइल पड़ी होगी, वो रन होगी, ना कि इनमें से किसी आगे फोल्डर में जाएगा। जब भी डेट रन हुआ,
सबसे पहले वो चेक करेगा ना कि डेट कहाँ पे है, यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो रन कर देगा, और यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा है ऐसे मेलिशियस, उसने इससे भी होता है, लेकिन उससे आपको आपका ही शेल मिलता है ना, उससे आपको तो आपका ही शेल मिलता है ना। हमने टी पार्टी को एग्जीक्यूट क्यों किया? क्योंकि टी पार्टी के अंदर कुछ कमांड्स थी, वो कमांड कौन रन कर रहा था? अगर रूट कर रहा होता तो रूट का मिलता, फिर कर रहा था, इसीलिए आपको हेडर यूजर का एक्सेस यहाँ पे मिला है। आप रन करते ना अगर डेट को, तो आपको आपका ही एक्सेस दोबारा मिल जाता, आपको एक्सेस अपना, मतलब यही रैबिट एट द रेट वंडरलैंड दोबारा लिखा जाता, उससे कुछ अलग नहीं होता। इसलिए आपने टी पार्टी को एग्जीक्यूट किया, उसको उसके अंदर जो कमांड्स थी वो जो यूजर एग्जीक्यूट था उसका एक्सेस आपको मिलेगा। तो आप इसके होम डायरेक्टरी पे जाइए और देखिए कि क्या क्या यहाँ पर क्या हुआ है। एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, जिस पर आपको रीड और राइट करने की परमिशन है, मतलब मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ। एंड इसके अंदर आपको एक पासवर्ड मिल रहा है, वाई इज रावण लाइक राइटिंग डेस्क। आपको ये पासवर्ड मिला, अब ये पासवर्ड किसका हो सकता है? हैकनिंग का हो सकता है, और किसका हो सकता है? किसका हो सकता है, और किसका हो सकता है? हैकर का भी हो सकता है, मतलब किसी का भी हो सकता है पासवर्ड, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक अटैक बताया था आप लोगों को, तो आप पता करो ये पासवर्ड किसका है। पासवर्ड स्प्रिंग अटैक बताया था ना आप लोगों को, या तो आप मैन्युअली चेक कर लो, मैन्युअली नहीं करना है तो आप हाइड्रा से कर लो। कैसे करते हैं पास कैसे करते हैं ये अटैक? हम्म तो ये हाइड्रा से कैसे करते हैं? तो कौन से यूजर ऐड करेंगे इसमें? ठीक है, इसका तो था ही हमारे पास पहले से पासवर्ड, और अब इसको आप बताइए कैसे आप। तो ये कमांड यूज होगी आपकी, सबसे पहले आप डालेंगे हाइड्रा कैपिटल एल, यूजर वर्ड लिस्ट का नाम हाइफन स्मॉल पी, क्योंकि आप पासवर्ड स्प्रिंग अटैक कर रहे हो, आपको पासवर्ड पता है बट यूजर नहीं पता। इस पे जो प्रोटोकॉल रन कर रही थी एसएसएच, उसको हम टारगेट करने का ट्राई कर रहे हैं, और कुछ देना है यहाँ पे? थ्रेड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि चार ही यूजर हैं। पासवर्ड है मैटर का, तो एड्रेस अलग से लॉगिन कर लीजिए आप। जो यहाँ पे अब होगा क्या, बेसिकली आपको इसलिए दिया गया है पासवर्ड ये, ताकि ये वाला जो शेल है प्रॉपर शेल नहीं है ये। अगर आपको यहाँ तक आना है, मान के चलो आज हम लोग हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैंने बंद कर दिया, तो हमें अगली क्लास में आपको यहाँ तक फिर से करना पड़ता, यहाँ तक आपको फिर से करना पड़ता ना। पहले आपको एलिस से एक्सेस लेना पड़ता, फिर एलिस से रैबिट जाते, वही जो चीजें करके करा था हम लोग ने, रैंडम क्यूए बनाया था, फिर दोबारा आपको डेट नाम की बाइनरी बना के ये वेरिएबल चेंज करके फिर आपको क्या बनते हैं हेडर, फिर आप आगे जाने का ट्राई करें। इसलिए आपको एक टॉप दे दिया, अब आप एक आपको कि आपके पास इसका पासवर्ड है, या तो एक इन्वेस्टिगेशन करिए दोबारा से। ठीक है, होंगे, अब क्या करेंगे, सुबह फाइनल करके ट्राई करिए, क्योंकि इस बार हमारे पास इसका पासवर्ड है, देखते हैं कुछ करते हैं। वो करिए अपने में देखिए, करने क्या तो
बताया जा रहा है आपको? sudo सॉरी यूजर हैटर में नॉट रन sudo ऑन वर्ल्ड अपनी रन कर सकते हैं वर्ल्ड पे sudo। और फाइन कमांड चला के देखिए और बताइए कि फाइन कमांड के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है। तो ये बाइनरीज जो आई है इनको चेक करके देखिए जीटी फोबिन्स पे कि अगर कुछ बाइनरी पे एसयूआईडी बिट सेट है उस पे एसयूआईडी वाला अगर के है मॉड्यूल अवेलेबल तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इनमें से नहीं होगा कोई भी। इससे कोई नहीं होगा, एक बार आप चेक कर लेना, इसमें से कोई नहीं होगा। जॉब चेक करके देखिए कौन जॉब से लेके क्या बताया था आप लोगों को ने। कोई भी यहाँ पर अलग नहीं है, सारे नॉर्मल फाइल्स ही है, मतलब नॉर्मल जो होते हैं हमारे पास कौन जॉब भी है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिर्फ चौथा ये भी है आपका कि फाइल वाला जो भी हमने अभी तक करा, फाइल में मॉडिफिकेशन करके चेंजेस करके आपने उसका प्रीवियस एस्केलेशन, तो चौथा जो है। फिर उसको देख लीजिए कि अब और क्या ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। एक कमांड और टाइप करके देखते हैं चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड वर्क कर रहा है वो ये वाला है। नेक्स्ट कमांड आप लोग लिख लीजिए जो आपका अगला तरीका है, फिफ्थ तरीका प्रिविलेज एस्केलेशन का लिनक्स में। कमांड यूज करेंगे गेट कैप हाइफन आर फॉरवर्ड स्लैश। सबसे पहले ये जो कमांड है वो कर क्या रहा है ये समझ लीजिए। ये उन फाइल्स को फाइंड करेगा, उन बाइनरीज को फाइंड करेगा आपके सिस्टम पे जिसपे आपने कैपेबिलिटीज दी हुई। कैपेबिलिटीज पढ़ा किसी ने कभी? कैपेबिलिटीज, आप अपने फाइल्स को लिनक्स में किसी यूजर को यूज करना है, किसी फाइल को कोई कमांड रन करनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो आप उस पर एस बिट सेट करो। पर्ल कमांड है, जैसे ये यूजर बिन पर्ल है, इस पर अगर मैं एस बिट सेट करूंगा तो वो भी यूजर इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास फुल परमिशन होगी, मतलब वो सारी चीजें कर सकता है रूट के बिहाफ पे। बाइनरी जो है आपके सिस्टम पे वो रूट के उनका ओनर कौन होता है? रूट होता है। आप अगर किसी फाइल को एस बिट सेट करोगे तो वो फुल्ली तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, जो भी करना चाहे सब कुछ कर सकता है पर्ल के। लेकिन कुछ फाइल्स में ऐसा नहीं करने के लिए, कुछ कुछ बाइनरीज में आप कैपेबिलिटीज असाइन करते हो। आप कुछ कैपेबिलिटीज देते हो कि अगर कोई यूजर इस बाइनरी को रन कर रहा है तो वो सिर्फ लिमिटेड चीजें परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीजें नहीं कर सकता। के पास उस पर्टिकुलर बाइनरी को रन करने के लिए लिमिटेड कैपेबिलिटीज दी गई है। तो यहाँ पर गेट कैप हाइफन आर स्लैश ये वाली जो कमांड है वो पूरे सिस्टम में हाइफन आर मतलब रिकर्सिव करके कैपेबिलिटीज वाली फाइल्स को फाइंड कर रहा है। ये जो कमांड, जैसे आपने फाइंड कमांड यूज करा था, फाइंड कमांड में आपने जब यूज किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या क्या दिया था यहाँ पे स्लैश, क्या बता रहा था कि मैं पूरे सिस्टम पे देखना चाह रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप पूरे सिस्टम में कैपेबिलिटी वाली फाइल्स को चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ तक कमांड को यूज करोगे। और लास्ट में क्योंकि कुछ फाइल्स में आप जाओगे, क्योंकि आपने बोला है पूरे सिस्टम पे जाना है, कुछ फाइल्स को ओपन करते समय एरर आएगा, क्योंकि एरर आपको यहाँ पे भी आता है, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं एंड में? टू ग्रेटर देन रेजल्ट, क्योंकि जो भी एरर है, जो भी स्टैंडर्ड एरर है वो कहाँ चले जाएगा? आपके नल फाइल में, और आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। समझ आया? कुल मिला के ये जो कमांड है वो कैपेबिलिटी फाइंड कर रही है ऐसी फाइल जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज दी गई हो, जिसमें आपको मिल रही है पर्ल। जो भी बाइनरी आपको इसके अंदर मिलेंगी उसको भी आप कहाँ पे सर्च करोगे? जाके जीडी फोबियंस में आपको पर्ल मिला, आपने पर्ल सर्च किया और आपको पर्ल में क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे?
अगर कैपेबिलिटीज नहीं दिखता तो आप नहीं करते। कैपेबिलिटीज क्योंकि दिख रहा है, इसीलिए आप कैपेबिलिटीज वाले सेक्शन पे जाकर जो भी इसमें गया होगा करने के लिए, जैसे इसने आपको ऊपर वाले दो तो छोड़ दीजिए, ये तो आप कैपेबिलिटीज सेट करना बता रहा है। मैं जो कैपेबिलिटीज का एडवांटेज लेना है, लास्ट वाली कमांड है जहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप वर्ल्ड वाली कमांड को रन करो इन कुछ ऑप्शंस के साथ, जिससे वो आपके लिए शेल प्रोवाइड कर सकता है। और वो शेल किसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, जो भी फाइल का ओनर। आप जाइए एक बार इसको कॉपी करिए, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे कुछ। आप जो एक्चुअल पाथ है वो आप डाल दीजिए इसके अंदर, /usr /bin/पर्ल। और यहाँ पे अगर आपको बैश करना है तो बैश बुलडॉग चेक कर लो, यहाँ पे ये यूजर बिन पर्ल। आप ऐसे इसको पेस्ट करिए और ये कमांड आप रन करेंगे, और फिर आपको उसके बाद किसका एक्सेस मिल जाएगा, जो भी ओनर होगा उस बाइनरी का, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो गेट कैप वाली जो कमांड है वो कैपेबिलिटीज फाइंड करती है, और अगर उन कैपेबिलिटीज को के थ्रू कुछ प्रिविलेज एस्केलेशन का होगा तरीका, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, टीटी फोबिन्स पे। आप वो बाइनरी यहाँ पे सर्च करिए, देखिए कि क्या यहाँ पर कैपेबिलिटीज को मेलिशियसली प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता होगा। तो आप जो भी कमांड दी गई है आपको, आप उसको रन करिए एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देखने के मिल जाएगा, जिससे अब आप डायरेक्टरी में जा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ना, तो यहाँ पे आपको यूजर डॉट टी एक्स टी मिलता है। आपको याद होगा जब अपने एल एस के अंदर गए थे तो वहाँ पे रूट डॉट टी एक्स टी मिल रहा था। तो यूजर यहाँ पे बेसिकली अपसाइड डाउन कर रखा है ये, रूट फोल्डर के अंदर यूजर डॉट टी एक्स टी डाल रखा था, लेकिन रूट डॉट टी एक्स टी जो डाल रखा था उसको आप रीड नहीं कर पा रहे थे, उसके परमिशन नहीं थी आपके पास। अब आप दोनों फाइल्स को रीड कर सकते हैं, यूजर डॉट टी एक्स टी रीड कर लो यहाँ से, और वहाँ पे जाके आप एल एस के फोल्डर के अंदर जाके आप रूट डॉट टी एक्स टी को भी रीड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रीवियस क्रिएशन का जो तरीका है वो आपको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, इसको भी हम आगे यूज करेंगे बहुत बार। ठीक है, प्रीवियस क्रिएशन आपको नहीं करना, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके बाइनरीज के साथ कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन किए गए होंगे, तब उनका प्रिविलेज क्रिएशन किया जा सकता है। कि आपके सिस्टम में बाइनरी है, कोई कमांड है, उसको अगर गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है, उसमें गलत कैपेबिलिटीज दी गई है, उसको एसयूआईडी बिट दी गई है, उसको सूडो के प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वही तो मिसकॉन्फ़िगर, मतलब प्रिविलेज क्रिएशन के लिए आपको बस सिस्टम में कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस को फाइंड, बाय डिफॉल्ट मिसकॉन्फ़िगरेशंस नहीं होती। यूजर जो सिस्टम को यूज कर रहा होता है वो क्रिएट करता है मिसकॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो ऐसी कुछ मेलिशियस मिसकॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है तो उसको एक्सप्लॉइट करके आप प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो आपको इस वेबसाइट में अच्छे से बताया गया है। और मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा इस लैब को, और नेक्स्ट क्लास में बाकी जो मैंने आपको कुछ लैब्स दिए हुए थे उनको भी काम, उस पर भी काम कर लीजिए। कितने लोगों ने कर लिया वो सारे लैब्स, जो भी दिए हुए थे उनको किया आप लोग सॉल्व।